चंद्रमाना नया वर्षा के पहले महीने के 15वें दिन हम बुद्ध शाक्यमुनि के सम्मान में छोटिल दुचिन मनाते हैं। उस समय बुद्धा ने 15 अलग अलग चमत्कार किए ताकि आसपास के लोगों को प्रेरणा मिले और उनका अहंकार टूटे। माना जाता है कि इस त्योहार के दौरान कर्मों के अच्छे बुरे प्रभाव 1 अरब गुना बढ़ जाते हैं और सबको प्राणियों के भले के लिए करुणा से काम करने की प्रेरणा दी जाती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल पर। तो छोटिल दुचिन के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था और वो जो ख़ास दिन है वो आज ही है, तंगपे चोंगा, जिन्हें हम छोटिल दुचिन भी कहते हैं। तो हम इस पवन अवसर को कैप्चर करने पहुँचे 3 अलग अलग पवित्र स्थल पर। तो हमने अपने सफ़र स्टार्ट करा था दिस्कित से, जो कि 69 किलोमीटर दूरी पे थी चरासा से। जो हमारा पहला जो स्थल था वो चरासा था, चरासा गोम्पा। सफ़र की शुरुआत होती प्यारी सी ब्रिज से और ब्रिज के नीचे से बह रही है शायोक रिवर और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और ये जो पक्की जो ब्रिज है इससे बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए फ़ायदेमंद हुआ, क्योंकि अगर हम घूम के जाए तो 79 किलोमीटर्स 69 किलोमीटर्स की दूरी पे है चरासा, लेकिन इस ब्रिज के कारण सफ़र जो है डिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो रखा है। और जिस डिस्टेंस को कवर करने के लिए 1.5 आवर्स लगते थे, अभी उस डिस्टेंस को कवर करने में सिर्फ आधे घंटे लगते हैं। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये ब्रिज, स्पेशली विंटर्स में खुलते हैं। और ये जो यहाँ से जो शायोक रिवर का जो नज़ारा है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो जैसे हम गोम्पा पहुँचे तो वहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो रखे थे और रास्ता बंद कर रखा था, क्योंकि इस दिन को बच्चे जो है, जितने भी बच्चे होते छोटे छोटे बच्चे, वो मोनेस्ट्री, स्टूपा और पवित्र स्थल पर बैठे होते हैं। और ये वहाँ बैठे होते हैं कि हमें उनको कुछ देना होता है, जैसे चॉकलेट्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, टॉफ़ीज़ होंगे। अगर ये हम इनको दे दें तो ये जो रास्ता है ये हमारे लिए क्लियर करते हैं। तो वैसे ही हमें बहुत सारे बच्चे मिले वहाँ पे, तो हमने इनको टॉफ़ी वॉफ़ी खिला के हम वहाँ से गोम्पा की तरफ चले गए। चरासा, जिनको एक टाइम पे चक्रासा भी कहा जाता था, और चक्रासा का मतलब चक मतलब आयरन यानी लोहे, तो एक टाइम पे इनको आयरन लैंड भी कहा जाता था। नाम भी इसी से पड़ा, चक्रासा यानी आयरन लैंड। एक टाइम पे यहाँ पे लोहा जो है वो बहुत संख्या में लोहा पाया जाता था और लोहे का खजाना भी कहा जाता था। जो चरासा का जो गोम्पा है वो लगभग 600 साल पुराना गोम्पा है। हमने बहुत सारे मंदिरों के दर्शन कराए और बहुत सुकून मिला। जब हम आगे बढ़ रहे थे तो एक अंकल ने हमें ये बताया, एक प्रेयर व्हील थे वहाँ पे, और प्रेयर व्हील के अंदर जो मंत्र लिखे होते हैं ओम माने पद्मे ओम, वो पेड़ का जो तना है उस पे लिखा गया। और पेड़ का तना मतलब कि ट्री का जो ट्रंक है उस पे लिखा गया। और इनको स्पेशली तिब्बत से मंगवाया था, 2 घोड़े के ऊपर डाल के लाया गया उनको। तो ये चीज़ हमें बहुत ही शॉकिंग लगा, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारे पुराने वॉल पेंटिंग्स भी थे, बहुत पुराना लग रहा था, करीबन 500 साल पुराना। और एक अच्छी बात ये हुई कि हमने दर्शन करा स्पाउस तमरिन जी का, जिनका जो फेस है वो एक ही साल में एक ही बार खुलती है। वो इसी दिन खुलती है 15वें दिन, मतलब जिपे चोंगा के दिन, छोटिल दुचिन के दिन। और वो हमें ये पवन अवसर मिला कि इनकी दर्शन करने का, और बहुत ज़्यादा सौभाग्य मानती हूँ मैं अपने आप को कि हमें ये अवसर मिला। और नज़ारा था वो काफ़ी बेहतरीन थी। और गोम्पा के साइड में शायोक रिवर, जो शायोक नदी है, जो वो बह रही थी, और वहाँ से जो व्यू था वो बहुत ही बेहतरीन थी। और मुझे लगता है आप सबको यहाँ इस पवित्र स्थल पे ज़रूर आना चाहिए और महसूस करना चाहिए। और यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो वातावरण है, वो एक बार ज़रूर महसूस करें। और गोम्पा का जो ब्लेसिंग है, वो जितने भी पॉजिटिव वाइब्स आते हैं यहाँ पे आके, वो आप लोग ज़रूर महसूस करें, यहाँ पे ज़रूर आइए। इंसा गोम्पा, जो कि चरासा से लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी पर होगी,
एग्जैक्ट हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना ही लगा। अगर आपको सुकून का भंडार चाहिए तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि इतनी पवित्र और शांतिदायक जगह है एल्दोरा में। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ ज़रूर आए और शांति महसूस करें। इंसा गोम्पा वॉज फाउंडेड बाय चंगसेम शेरप जंगपो इन 1430 AD, और यहाँ पे लामा चोंगखापा का जो फुटप्रिंट है वो देखने को मिलेगा। और पूरा प्रॉपर जो फुटप्रिंट है वो हमने देखा, हमने दर्शन करे और बहुत ही अच्छा लगा। आप भी ज़रूर आइए ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे आपको सच में देखने को मिलती है चीज़ें, और हमें बहुत ही अच्छा वाइब्स आया वहाँ से। मैं चाहती हूँ आप लोग भी सेम वाइब्स फील करें, तो यहाँ ज़रूर आइए। Pola mezza nata giocata nelle इसके बाद हम पहुँचे स्कलजंग में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, ना केवल नुब्रा में, ना केवल ले में, बल्कि पूरे दुनिया में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें ज़रूर सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट